बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में अब हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि खबर यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, बिहार से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मेरे दोस्तों, बिहार के अंदर इलेक्शन आने वाला है और एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मेरे दोस्तों, एक सर्वे आया है, उस सर्वे में एमआईएम को बहुत बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको पहले वो सर्वे का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेरे दोस्तों, पहले आप बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में अब हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि खबर यह है कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ने वाला है और यह बहुत सनसनीखेज खबर है। साथ ही जानेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 में किसकी बनेगी सरकार। क्या एआईएमआईएम और आरजेडी मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले हैं, या फिर एनडीए अलायंस एक बार फिर से बिहार में बहुमत से सरकार बनाकर तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना अधूरा रहने वाला है। आज की रिपोर्ट बहुत स्पेशल है, कास्ट सेंसस को लेकर, बिहार में चल रही एसआईआर को लेकर और एआईएमआईएम कितनी सीटें जीत सकती है उस पर भी। वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 अब सर पर है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में जो चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव जी के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव शायद एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये खबर कहां से? ये खबर खुद एआईएमआईएम के युवा अध्यक्ष, यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आजाद के एक इंटरव्यू में सामने आई है। सुनिए। सीमांचल की सीट से तेज प्रताप जी को चुनाव जिता कर लाएंगे। सीमांचल के, अपनी बस जुबान पर ईमानदार रहेंगे तो सीमांचल से जिता कर लाएंगे और हिंदू एमएलए जिता कर। ये तो सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके से जीतकर विधायक बनेंगे? ये तेज प्रताप यादव के ऊपर है। अगर वो चाहेंगे तो ऐसा होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। वेल, ये बात की बात है। फिलहाल अगर तेज प्रताप यादव एमआईएम का साथ आते हैं तो यादव वोट भी कुछ एमआईएम की तरफ आएगा, और क्योंकि कास्ट सेंसस कुछ यही कहता है। कास्ट सेंसस पर अगर आप ध्यान देंगे, जो 2025 में हुआ है, उसमें मुसलमानों की जो आबादी है वो यादव से कहीं ज्यादा है। 17.70% मुसलमानों की आबादी है, जबकि 14.26% यादव समाज की आबादी है। अब इसका मतलब को थोड़ा समझिए। बिहार में अगर 17.70% मुसलमान एक तरफा किसी भी पार्टी को वोट करे या एमआईएम को वोट कर दे तो एमआईएम 50 विधानसभा की सीटें जीत सकती है, जबकि यादव अगर सिर्फ वोट करेगा आरजेडी को तो आरजेडी सिर्फ 30 सीटों पर सिमट जाएगी। ये फर्क है। वेल, इस वक्त बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन और कास्ट सेंसस को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बिहार के 50 विधानसभा की सीटों पर मुसलमानों की पकड़ है, यानी मुसलमान ही यहां पर निर्णायक भूमिका में है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका फैसला मुसलमान करते हैं। मुस्लिम वोट से यह फैसला होता है। लेकिन इससे और ज्यादा अगर आप डीप में जाएंगे तो मुसलमान लगभग 15 से 20 सीटों पर 50% में है, यानी बिहार के 20 विधानसभा की सीटों पर 50% मुसलमान है, जबकि 32 सीटों पर 30% मुसलमान है। यानी 20 सीट एमआईएम चुटकी मारकर जीत सकती है अगर मुसलमान एक तरफा वोट कर दे, और 32 सीट ऐसे हैं जहां पर मुसलमान किसी को भी हरा सकता है, एमआईएम किसी को भी हरा सकता है। यह है बिहार में मुसलमानों की ताकत, जिसको मुसलमानों को पहचानना पड़ेगा। बल बिहार में इस वक्त क्या कंडीशन है एमआईएम को लेकर, पहले आप इस वीडियो को देखिए। पतंग छोड़कर दूसरा अंगली कट जाएगा, मगर पतंग छोड़कर वोट नहीं देंगे, पतंग छोड़कर दूसरा में वोट। तो इस वीडियो से जाहिर है कि सीमांचल काफी हद तक गरमाया हुआ है। लेकिन एमआईएम कितनी सीट जीत सकती है, यह जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बिहार में सरकार कैसे बनती है। देखिए, बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा मतलब एमएलए सीट। जो भी पार्टी है, जो भी गठबंधन 122 विधानसभा की सीट या 122 एमएलए सीट जीतेंगी, उसी का सरकार बनेगा, उसी का सीएम बनेगा। बिहार इलेक्शन 2020 का ये रिजल्ट नहीं है। इसमें आपको एमआईएम की एक सीट दिखेगा, आरजेडी 76, बीजेपी 80, क्योंकि आरजेडी ने एमआईएम के 4 एमएलए ले लिए। जबकि 2020 का जो नतीजा था वो इस तरीके से था, एनडीए 126 सीट, महागठबंधन 110 और एआईएमआईएम 5 सीट। महागठबंधन एमआईएम को साथ लेकर
और वहां से कुछ सीट लेकर सरकार बना सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने सिर्फ इसलिए सरकार नहीं बनाया क्योंकि उनको एआईएमआईएम का सहारा नहीं चाहिए, भले से वो सीएम ना बने, पर एमआईएम को वो सत्ता में नहीं ला सकते हैं। वेल, उसके बाद का कंडीशन क्या है? अब एआईएमआईएम पिछली बार 20 सीटों पर लड़ी थी तो 5 सीटें जीती थी। इस बार क्या एआईएमआईएम 16 सीटें जीत सकती है? इसका जवाब है हाँ। एमआईएम 20 सीट लड़कर अगर 5 सीटें जीत सकती है, और अब ओवैसी साहब तो और ज्यादा पावरफुल नेता बन चुके हैं, उनका स्टैंड तो अब एमआईएम तो 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। तो क्या एआईएमआईएम इस बार 16 सीटें जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है। जहां तक एनडीए की, तो यह हो सकता है कि एनडीए पूरा जोर लगा दे 120 सीटें जीत जाए, आरजेडी पूरा जोर लगा दिए इंडिया अलायंस तो 106 सीट जीत जाए, और सरकार बनाने के लिए आरजेडी को एमआईएम के 16 सीटों की जरूरत हो और एमआईएम 16 सीटों का समर्थन देकर आरजेडी की सरकार बना दे। यह हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफी हद तक कम है। एमआईएम तो 16 सीट जीत सकती है, लेकिन क्या आरजेडी इतना सीट जीत सकती है कि वो सरकार बना ले? इसके चांसेस बहुत कम है। मैं बता देता हूं ऐसा क्यों है। देखिए इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में एनडीए 130 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है और आरजेडी 105 सीट जीतकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जन स्वराज पार्टी 1 सीट, उसका खाता खुल सकता है, और एआईएमआईएम 7 सीटें जीत सकती है जो पिछली बार 5 सीटें जीती। और मेरा मानना यह है कि कुछ ऐसे ही नतीजे इस बार बिहार में आने वाले हैं। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े वजह है। वजह नंबर 1, क्यों आखिर बीजेपी इस बार बहुमत से सरकार बनाने वाली है, इंडिया अलायंस, क्यों आरजेडी हारने वाली है? इसका सबसे बड़ा रीजन है ये व्यक्ति, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर इस बार ये भी चुनावी मैदान में है। अब जाहिर है कि जब ये जोर लगाएंगे तो जितना सेक्युलर वोट है वो आरजेडी में भी बटेगा और प्रशांत किशोर में भी बटेगा, और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा क्योंकि प्रशांत किशोर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो वोट बहुत बड़ा मार्जिन से काटने की तैयारी इस वक्त जन स्वराज पार्टी कर रही है। नो डाउट इनका अपना अधिकार है लड़ना, लेकिन इनके लड़ने से यह नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा, आरजेडी को नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कांग्रेस की बदमाशी। पिछली बार राहुल गांधी जी जो कांग्रेस से आते हैं, जो बिहार में 70 सीटें उन्होंने आरजेडी से मांगी और 70 में सिर्फ 19 सीटें वो जीते, यानी 50 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचा। बीजेपी को 50 सीट परोस कर कांग्रेस ने दे दी है। तो अगर बीजेपी पिछली बार सरकार बना पाई है, उसका सबसे बड़ा रीजन कांग्रेस है। अगर कांग्रेस कम से कम सीटों पर लड़ती और आरजेडी को ज्यादा से ज्यादा सीटें देती तो पिछली बार बीजेपी सरकार नहीं बनाती। लेकिन कांग्रेस का इतना घमंड है इनके अंदर कि ज्यादा सीट लेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, हालांकि इनको जीतना नहीं है। इस बार भी खबर है कि कांग्रेस 55 सीटें डिमांड कर रही है आरजेडी से, और अधिकतर कांग्रेस हारने वाली है। कांग्रेस का कोई जनाधार बिहार में मौजूद नहीं है सिवाय कुछ सीटों पर जो पहले से कांग्रेस जीती भी है। तो अगर इस बार भी आरजेडी 55 सीट कांग्रेस को देती है तो 55 में से 15 सीट कांग्रेस जीतेगी और बाकी 40 सीट बीजेपी के खाते में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ा रीजन है कि एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी अलायंस बहुमत से सरकार बनाने वाली है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है तेज प्रताप यादव के बागी तेवर। अगर तेज प्रताप यादव एमआईएम के टिकट से सीमांचल से विधायक बनते हैं तो ठीक, और अगर अपनी पार्टी खड़ा करके 10-15 सीटों पर भी अगर अपने कैंडिडेट उतार देते हैं तो इनका भी वोट कटेगा और सीधा सीधा बीजेपी को फायदा होगा। और सबसे बड़ा रीजन है एसआईआर, ये जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, इसके अकॉर्डिंग 56 लाख लोगों का वोट कट चुका है, 56 लाख, और इसमें अधिकतर उन विधानसभा की सीटों का वोट है जहां से बीजेपी को वोट नहीं मिलता। यानी बीजेपी ने बहुत बड़ा तांडव मचा दिया, बहुत बड़ा सेटिंग बिहार में लगा दिया है, ऐसा कह सकते हैं, बहुत बड़ा सेटिंग है। अगर 56 लाख वोट कट गया जो बीजेपी को मिलना ही नहीं था तो इसका फायदा तो बीजेपी को ही होगा। तो बिहार के लोगों, हिंदू या मुसलमान, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग बीजेपी के खिलाफ है, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, समझ लो कि एनडीए इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और एनडीए को सरकार बनाने से इस बार रोका नहीं जा सकता है और तेजस्वी यादव फिर से सीएम नहीं बन सकेंगे। इवन 100 सीट भी अगर तेजस्वी यादव लाते तो ये बहुत बड़ी बात है, वो भी कांग्रेस के साथ मिलकर। लेकिन एआईएमआईएम की जहां तक बात है तो एआईएमआईएम पिछली बार 5 सीटें जीती थी, इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम न्यूनतम 7 सीटें जीत सकती है, वरना वो 16 सीटें भी जीत सकती है। एमआईएम कम से कम 7 से 16 सीटें इस बार सीमांचल के लिए जीतने जा रही है। जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है लगभग 7 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है सर्वे के मुताबिक। मेरे दोस्तों, वहीं सर्वे में यह भी दावा किया जा रहा है कि एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरी वीडियो देख ली, आपकी क्या राय है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी? अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो एमआईएम की स्थिति क्या है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
मिलते हैं इंशाल्लाह।